प्रयास कर रहे होते हैं एंड ऐसा एफर्ट्स दिखा रहे होते हैं भगवान को कि भगवान मैं सच में करना चाहता हूँ, तो उस समय ये जो टेस्ट, ये जो बाधाएं आती है ना, वो टेस्ट और कुछ नहीं है, चाहे वो जो भी रीजन हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे बच्चे हो, ये हो वो हो, ये सारा भगवान एक्सक्यूज देते हैं हमको। ये सारा भगवान हमको एक्सक्यूज देते हैं कि ऑप्शन है, अभी भी तुमको देख लो, तुमको करना है नहीं करना है, श्योर हो लो, श्योर हो लो कि तुमको भक्ति करना है मेरी, हम मैं चाहिए तुमको। तब तक भगवान एक्सक्यूज देंगे जब तक हमारा फर्म फेथ नहीं हो कि नहीं कृष्णा मुझे अब चाहिए, तब तक भगवान एक्सक्यूज देंगे। ये वैसा ही है जैसे अगर मान लीजिए अभी श्री वल्लभ प्रभु अभी के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए है ना, तो अभी श्री वल्लभ प्रभु यहाँ बैठे हुए हैं और श्री वल्लभ प्रभु क्या हुआ कि अपना अकाउंट स्टेटमेंट चेक कर रहे हैं, तो अभी क्या होगा कि मैं अगर देख रहा हूँ प्रभु जी के मोबाइल पे, तो मैं क्या करूंगा कि थोड़ा सा नजर हटा लूंगा, है ना। अगर नहीं नजर हटाऊंगा तो प्रभु जी अपना मोबाइल हटा लेंगे तो फिर क्या होगा कि रिलेशनशिप थोड़ा खराब होगा, सोचूंगा क्या मैं चोर हूँ क्या, प्रभु जी मुझे चोर समझते हैं क्या, है ना। तो बट क्या है कि अगर मैं नहीं हटाऊंगा नजर तो प्रभु जी अपना मोबाइल हटा लेंगे, तो क्या होगा कि इससे बचने के लिए मैं क्या करूंगा ना कि इस ऑकवर्ड कंडीशन से बचने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं खुद ही नजर हटा लूंगा। हरी बोल, अविनाश हो की जाए, क्या प्रभु की जाए, साई प्रभु की जाए। हाँ। तो क्या है कि उस ऑकवर्ड कंडीशन से बचने के लिए मैं क्या करूंगा कि खुद से अपना नजर हटा लूंगा, खुद से नजर हटा लूंगा, ताकि क्या है कि प्रभु जी को ऑकवर्ड फील नहीं हो, है ना, और हमारा रिलेशन अच्छा बना रहे। तो वही कर रहे हैं भगवान। ये जो भी इम्पेडिमेंट्स हमारे भक्ति में जो आ रहे हैं ना, उसका और दूसरा रीजन ही नहीं है, कृष्णा इज जस्ट चेकिंग आवर सिंसियरिटी। हम कितना सिंसियर है भगवान की भक्ति के लिए, हम कितना जेन्युइनली चाहते हैं भगवान को प्रेम करना, उनकी भक्ति करना। एंड जिस दिन हमने वो सिंसियरिटी प्रूफ कर दी ना कि कृष्णा आई एम रियली सीरियस, मुझे सच में आप चाहिए, कृष्णा सारा इम्पेडिमेंट हटा देंगे, सारा इम्पेडिमेंट हटा देंगे। बस अभी ये जो भी इम्पेडिमेंट है उसका सिर्फ एक ही रीजन है, हमारी सिंसियरिटी को चेक करना चाहते हैं। क्योंकि अभी अगेन अगर अभी थोड़ी बहुत सिंसियरिटी में अगर हमको भगवान मिल जाएंगे ना, तो फिर हम जाके वही बोलेंगे कि यार आप ना बेकार ही बुला लिए यहाँ पे, है ना। अभी शायद ना ये, हाँ शायद ये वाला इंजॉयमेंट मेरा बचा रह गया है ना, आप ना कुछ इसमें गूगली चला के और बुला ही लिए फाइनली, है ना। आप मुझे इंडिपेंडेंटली भक्ति नहीं करने दिए फाइनली, मतलब अपने एंजॉय नहीं करने दिए, है ना। तो वो हमारा डिजायर नहीं, इसलिए भगवान ने भगवत गीता में बोला है कि कोई एक बार मेरे धाम में आ जाता है तो दोबारा नहीं आता है ना। क्यों बोला है? क्योंकि भगवान आने ही नहीं देते, पहले पूरा चेक करते हैं पूरी तरीके से निचोड़ लेंगे, है ना। इसलिए तो भगवान ने बोला मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, हजार हजार में से कोई एक व्यक्ति भक्ति करेगा, है ना। इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? भगवान तो चाहते हैं, डेस्परेटली चाहते हैं, है ना, बट हमको ठोक बजा के चेक करना चाहते हैं कि वेदर वी आर रियली सिंसियर और नॉट। तो वो हमें जब फिल्टर लगे हैं, ताकि अगर हमारी इच्छा है ना एंजॉयमेंट की, तो भगवान बोलते चलो तुम ठीक है, तुम थोड़ा ट्राई कर लो, तुम पहले श्योर हो लो, जब श्योर हो जाओगे ना तो ठीक है, फिर मैं सारा अरेंजमेंट कर दूंगा। तो हम देखेंगे कि जैसे ही हम सिंसियरिटी, जितना सिंसियर होंगे ना, इसलिए इम्पेडिमेंट्स है, प्रॉब्लम्स है, उससे तो डरने की जरूरत ही नहीं, उससे घबराने की जरूरत ही नहीं। दैट कृष्णा विल डू, हर कार्य कर सकते हैं भगवान। हमें अभी क्या करना है? अभी बस हमें ये करना है कि जो भी स्थिति है हमारी, जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है, उसमें हमें अपना 100% देना है। जैसे देखते हैं हम लोग कि जो कौन थे, मगरमच्छ और हाथी, गजेंद्र, गजेंद्र मोक्ष की लीला में, है ना। तो एक दिन मैं भूल गया था, तो दामोदर से पूछा, दामोदर कह रहा है गजेंद्र के, चलो अच्छा याद है तो क्या हुआ कि गजेंद्र लीला में हम लोग देखते हैं कि वो जब गजेंद्र थे, वो उनका काफी पेनफुल कंडीशन था, उन्होंने पैर पकड़ लिया था, है ना, मगरमच्छ ने उनका। तो वो क्या करते हैं, भगवान को पुकारते हैं, अभी भगवान आते हैं, तो भगवान जैसे ही आते हैं ना, तो फिर गजेंद्र हैं वो ये नहीं बोलते कि अरे तुम आ गए हो, पहले छुड़ाओ, देखो कितना कष्ट में हूं मैं, है ना, ऐसा नहीं बोलते। वो क्या बोलते हैं पता है? वो जैसे ही भगवान आते हैं तो पता है क्या करते हैं?
पॉन्ड से उठा के वो फ्लावर ऑफर करते हैं भगवान को, है ना। उसी तो वही है भगवान, यही तो भगवान भी नहीं बोलते कि क्या ये गंदा सा पॉन्ड से उठा के दे रहे हो, है ना, कुछ अच्छा फ्लावर लाओ, नहीं, भगवान क्या देख रहे हैं, भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और ऊपर से वो प्रॉब्लम में थे, हाँ, तो पैर मगरमच्छ ने पैर मगरमच्छ ने, तो उस स्थिति में भी वो करे, तो वही चीज हमारे साथ है कि हम जिस स्थिति में है ना, उस स्थिति में अगर हम अपना 100% एफर्ट दे रहे हैं ना, तो भगवान उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। बाकी टेंशन भगवान का है ना, बाकी टेंशन भगवान का है कि क्या भगवान को दिख रहा है ना, वो हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं हमसे, है ना, जितना हम अपने आप से प्रेम नहीं करते उससे ज्यादा भगवान प्रेम करते, तो वो काटेंगे पीट जो भी है मगरमच्छ, जितने भी मगरमच्छ है ना वो सबको उड़ा देंगे, है ना, मतलब हमारे घर वालों को छोड़ देंगे उनके उनके जो साथ हमारा जो मिसकम्युनिकेशन है उसको उड़ाएंगे। एक्चुअली मगरमच्छ वही है, बाकी तो वो लोग भी भगवान के अंश है, भगवान उनको भी तो प्रेम करते ही है ना। तो वही है कि उस बस हमारी क्या चाहिए भगवान को, सिंसियरिटी, और कुछ नहीं चाहिए प्रभु जी माता जी, मतलब सीरियसली हम जिस लेवल की सिंसियरिटी दिखाएंगे ना, भगवान बस एक बार देख ले, बस एक बार श्योर हो ले कि ये चाहता है करना, बस ये चाहता है। और हर किसी का टेस्ट लेते हैं, श्रीला प्रभुपाद जी का टेस्ट नहीं लिए क्या, है ना, प्रभुपाद जी का भी तो टेस्ट लिए भगवान, है ना। एंड प्रभुपाद जी तो कह रही, ये लोग तो आचार्य हैं, ये अपने माध्यम से दिखा रहे हैं कि तुम मत घबराओ, मेरा भी टेस्ट हुआ है ना, तो तुम कौन से खेत की मूली हो, तो उन लोगों को माध्यम बनाते हैं। अब आप सोचिए कि प्रभुपाद जी जब क्लास दे रहे थे, एक बार अफ्रीका में क्लास दे रहे थे प्रभुपाद जी, है ना, तो वहां पे क्या हुआ कि जब क्लास शुरू हुआ तो प्रभुपाद जी अपना सोचे कि भी धोती और उतरी वगैरह पहनना है, धोती कुर्ता वगैरह, तो प्रभुपाद जी अपना कपड़ा वगैरह रखे बाहर में, और उसके बाद वॉशरूम में गए, स्नान वगैरह करके बाहर निकले तो देखे उतरी गायब है प्रभुपाद का, कुर्ता गायब है ना। ये उधर था, साउथ अफ्रीका में क्लास दे, अफ्रीका में था, तो ये उस क्लास की स्थिति थी कि क्या गायब था, सारा कुछ गायब था उनका, प्रभुपाद जी का कपड़ा ही नहीं मिल रहा, फिर प्रभुपाद जी दूसरा कपड़ा वगैरह पहने, है ना, तो सामने जब क्लास देने बैठे तो देख रहे कि सामने जो ब्रह्मचारी, एक ब्रह्मचारी उनका उतरी लेके बैठा हुआ है, एक ब्रह्मचारी उनका धोती लेके बैठा हुआ है, एक ब्रह्मचारी उनका कुर्ता लेके बैठा हुआ है ना। तो प्रभुपाद जी को श्रीमद् भागवतम क्लास शुरू करनी किस पड़ी पता है, स्टार्ट इससे करना पड़ा कि अपने गुरु का कपड़ा नहीं चुराते हैं है ना, तो इससे क्लास शुरू हो रही है। सोचिए श्रीमद् भागवतम इससे शुरू हो रहा है, तो इस तरह के लोग थे, जस्ट ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह के लोग थे, और उनको प्रभुपाद जी ने प्योर डिवोशन दे दिया, एंड वो पूरे वर्ल्ड में शुद्ध भक्ति का प्रचार कर रहे हैं ना। तो बट क्या हुआ, शुरुआत में कोई नहीं था, है ना, जस्ट अकेले प्रभुपाद जी मृदंग बजा रहे थे। जैसे शुरुआत में स्टार्ट हुआ क्लास तो माता जी बैठी थी, सुचिता माता जी बैठी हुई थी तो उन्होंने कह रहे सबको हमने बुलाया भी तो कोई आया नहीं तो वही है, भगवान हर हर कार्य हम करेंगे ना, हम भक्ति करेंगे तो वहाँ पे टेस्ट होगा, हम सेवा करेंगे तो टेस्ट होगा, कि हमारा जैसे कोई भी सेवा हम लोग करें, ऑनलाइन प्रीचिंग करें, कुछ भी करें, तो विदाउट टेस्ट भगवान कृपा नहीं देते, है ना। तो ये जो इम्पेडिमेंट है, ये समझना है कि ये इम्पेडिमेंट हमारे बस इसके लिए, तो हमें सिचुएशन को चेंज होने के लिए बहुत प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है ना, समझ रहे। जब आ गए ना तो फिर सेक्रेटरी गजेंद्र ने करा नहीं, देखा भगवान आ गए ना, तो बस आप सिंपली क्या करो, बस उनकी सेवा करो, बाकी तो कृष्णा विल टेक केयर। तो हमको अपने सिचुएशन से बहुत ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है कि मेरे ये परिस्थिति है भगवान, है ना, मेरा बच्चा मुझे जप नहीं करने देता है ना, ये नहीं करने देता है, वो नहीं करने देता है, पति नहीं कोऑपरेट कर रहा है, पत्नी नहीं कोऑपरेट कर रही, दैट कृष्णा विल टेक केयर। आप जिस स्थिति में उसमें आप सही से करो, एंड अंडर गाइडेंस आप करते रहो, कृष्णा विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। दैट इज भगवान के वो बॉल उनके कोर्ट में है, वो करेंगे, है ना, सारा अरेंजमेंट करेंगे, और कैसे करेंगे वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, उस तरीके से आके कर देंगे। बट वही है, तो बहुत महत्वपूर्ण है इन चीज़ों को समझना, है ना, और भगवान से अपने उस रिलेशनशिप को पुनः स्थापित करना। अब वही है कि इस रिलेशनशिप को स्थापित करना भगवान को वापस से, क्योंकि नहीं करने का तुमने देखा ना, क्योंकि हमेशा वो जीवन में कुछ ना कुछ मिसिंग है, कुछ ना कुछ मिसिंग है, तो कई तरीके से हम वो रिलेशनशिप स्थापित करने का प्रयास करते हैं, है ना। तो अब उसमें से एक जो शास्त्रों में बताया गया, हम लोग आएंगे उस पर, 7:15 हो रहा है, कितने बजे तक का समय है हमारे पास?
जब तक आनंद है उसके बाद माता जी पिटाई करेंगे हमारा। बोले जब तक आनंद आ रहा है बोलिए, जैसे मेरा आनंद खत्म हुआ उसके 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 आनंद तो ठीक है, मतलब आप लोग का समय है तो मैं थोड़ा सा, तो देखिए वही है कि वो मिसिंग तो है। अब मिसिंग पार्ट को जब हम भरने का प्रयास करते हैं तो कई कई माध्यम के विषय में सुनते हैं, है ना। उसमें से अभी थोड़ी देर पहले हम लोग सब बहुत ही ब्लिस में कीर्तन कर रहे थे, अभी हम लोग लास्ट में भी करेंगे, पराग प्रभु बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं तो प्रभु जी भी करेंगे और हम लोग बहुत अच्छे से डांस भी करेंगे लास्ट में। तो क्या है कि ये अब साउंड की बात करें, हरे कृष्ण महामंत्र की बात हम लोग करें, तो लगता है कि साउंड क्या इतना इम्पोर्टेंट है क्या, है ना। भगवान की तपस्या के लिए तो लोग जाते हैं, लाखों लाखों साल, करोड़ों करोड़ों साल तपस्या करते हैं। क्या साउंड इतना पावरफुल है क्या, है ना, कि जो साउंड से भगवान को प्राप्त कर ले। तो थोड़ा हम लोग साउंड के विषय में देखेंगे एंड देन हम लोग ये हरे कृष्ण महामंत्र पे आएंगे। तो हम लोग पहले नॉर्मल साउंड की बात करते हैं, है ना। तो जो साउंड है देखिए इतना इम्पैक्टफुल है। श्रील प्रभुपाद जी भगवत गीता के परपट में बताते हैं कि महाभारत के युद्ध में, जैसे अभी हम लोग किस वेपन को जानते हैं, जो किससे, जिससे क्या निकलता है, जो डिस्ट्रक्शन किससे करता है, आग से करता है ना, अग्नि से करता है ना, सारे फायर वेपन है हमारे। तो उससे भी जो खतरनाक वेपन होते थे वो पता है किसके होते थे, पानी के होते थे। और उससे भी खतरनाक होते थे एयर के, वायु, हवा, है ना। और उससे भी खतरनाक होता सटल जो होता था साउंड। तो जैसे जैसे और सटल होता जाता था ना उतना वो वेपन और खतरनाक होता जाता था। तो जो साउंड वेपन है बहुत, वो इतना डिस्ट्रक्शन होता था उसमें कि इवन फायर वेपन से बहुत ऊपर है। बट प्रॉब्लम है कि उसकी टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, अभी हम लोग उसको, वो हमारे समझ के बाहर है, लेकिन वो इतना पावरफुल वेपन्स होते थे। तो अब कोई बोल सकता है कि अरे ये तो सब ऐसे ही लिखी 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 बातें हैं, ऐसा थोड़ी ना है। तो हम लोग अगर अभी प्रैक्टिकली भी अभी कई एक्सपेरिमेंट हुए हैं साउंड के ऊपर। उसमें एक एक्सपेरिमेंट हुआ कि एक चावल का दाना लिया गया, कुछ 2 सैंपल बनाए गए और एक चावल के दाने को खूब दुत्कारा गया कि तुम बहुत ही घटिया हो, तुम बहुत ही वाहियात हो, तुम 1 नंबर के नकारे निकम्मे हो, है ना, ऐसा करके उसको बोला गया। और डेली बोला गया 3-4 वीक तक, है ना। और उसके बाद दूसरा जो सैंपल था उसको बोला गया तुम क्या बढ़िया हो, तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने अच्छे हो, ऐसा करके खूब अप्रिशिएट करा गया। और डेली 3 वीक तक उसको निकाला जाता था, एक को दुत्कारा जाता था और एक को अच्छा बोला जाता था। काफी समय के बाद देखा गया कि जो जिसको दुत्कारा जा रहा है ना वो राइस जल्दी खराब हो गया। सोचिए राइस है, डेड है एक तरीके से ना, बट वो राइस जल्दी खराब हो गया। एंड जिस राइस को अप्रिशिएट करा जा रहा था वो राइस काफी समय तक ठीक रहा, है ना। तो सोचिए डेड है बट इतना इम्पैक्ट आ रहा है किसका, साउंड का। फिर उसके साथ में एक और एक्सपेरिमेंट करा गया। उस एक्सपेरिमेंट में करा क्या किया गया कि पानी को, एक पॉन्ड से पानी का सैंपल लिया गया और उस सैंपल को अलग अलग वर्ड्स बोला गया। जैसे कुछ वर्ड बोला गया एंगर, है ना, फ्रस्ट्रेशन, इस तरीके का नेगेटिव वर्ड बोला गया। एंड देन पानी को, पानी के स्ट्रक्चर को स्टडी करा गया, पानी के क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को, और अच्छे वर्ड्स बोले गए, लव, पीस, हैप्पीनेस, अप्रिसिएशन, इस तरह से। एंड देन उसको क्रिस्टल को स्ट्रक्चर को स्टडी करा गया। तो देखा गया कि जो क्रिस्टल निगेटिव वर्ड्स बोलने पे बन रहे हैं वो बहुत ही अगली थे, एकदम बहुत ही खूंखार टाइप का, दिखने को ही डर लग रहा था ऐसा, है ना। लेकिन जब अच्छे वर्ड्स बोले गए तो देखा गया तो बहुत सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर बने, है ना। तो फिर ये इवन आप पानी पे भी देखिए तो इतना इम्पैक्ट है। तो किसी भी, कोई भी नॉर्मल साउंड का भी इतना इम्पैक्ट है ना। तो साउंड का इम्पैक्ट तो है, तो सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। और हर एक काइंड ऑफ साउंड का है ना। कई बार जब हमें कोई कुछ बोलता नहीं है, मतलब कोई कुछ पीटता वीटता नहीं है, है ना, बट इतना कुछ बोल देता है कि हमारा पूरा टेम्परेचर एकदम कैपेसिटी के बाहर चला जाता है ना, सांस वास फूलने लगती है, उसने कुछ भी नहीं करा ना, सिर्फ कुछ कटु शब्द बोले और हमारा हृदय ऐसा होता है कि उसने इससे अच्छा तो तलवार चला दी होती, वैसा फीलिंग आता है ना। क्यों इतना लग रहा है, तो ये पावर है साउंड का, है ना। तो ये कोई भी नॉर्मल मटेरियल साउंड भी इतना पावरफुल है, कोई भी नॉर्मल साउंड का पावर है।
कहीं ना कहीं तक तो प्रवेश कर जाता है। तो स्पिरिचुअल साउंड, उसका जो प्रभाव है, जैसे नॉर्मल साउंड है वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक पेनिट्रेट कर पाता है, मन तक जाता है ना। लेकिन ये जो स्पिरिचुअल साउंड, आध्यात्मिक साउंड है, वो मन को तो करता है। एक्चुअली मंत्र का मतलब ही होता है मन प्लस त्र, मतलब माइंड को डिलीवर करने वाला। जैसे अब ये भी बड़ा महत्वपूर्ण टर्म है, माइंड को डिलीवर करना। अभी क्या है कि कई बार लगता है कि यार मन को क्या डिलीवर करना है ना, मन तो ठीक है, मन तो ऐसा ही है। बट कई बार देखिए कि मन को भी डिलीवर करना, मन को भी आराम देना बड़ा महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम सो के जगते हैं और उठने के बाद लगता है कि यार कुछ तो रेस्ट मिला ही नहीं, है ना। ऐसा हुआ है किसी के साथ कभी, है ना। तो इवन शारीरिक थकान से ज्यादा बुरा मेंटल थकान है ना। क्योंकि शारीरिक थकान में आपको नींद आ जाएगी और आप कम से कम रेस्ट ले लोगे, आप रिफ्रेश हो जाओगे। बट मानसिक थकान ऐसी है कि आपका रेस्ट जिससे मिलेगा वो रेस्ट ही नहीं करने देगा आपको, है ना। फिर क्या करोगे आप, जबरदस्ती कोई बेचारा मेडिसिन खा के अपने आप को जबरदस्ती सुलाता है ना। फिर सुलाने पे क्या होता है, उससे भी कोई बहुत ज्यादा नहीं होता, या मन को बहलाते हैं लोग, है ना। जैसे मैं कॉलेज में था तो बड़ा टेंशन होता था, तो टेंशन होता था जब एग्जाम होता था, कुछ नहीं पढ़े होते थे तो बहुत टेंशन होता था, अभी कल पास कैसे करेंगे। तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करें, तो फिर मूवी देख लेते हैं टेंशन रिलीज करने के लिए। तो फिर मूवी देखते थे तो थोड़ा माइंड रिलैक्स, तो टेंशन थोड़ी देर के लिए कम हो जाता था। पर जैसे 3 घंटे जाते थे फिर लगता था यार अब क्या होगा, 3 घंटे भी बर्बाद हो गए और ऊपर से मूवी भी चल रही है अब दिमाग में, है ना। तो हम माइंड को बहलाते भी हैं बट उससे कोई सॉल्यूशन तो नहीं निकलता है। तो फिर मन को कैसे डिलीवर करा जाए, तो शास्त्रों में बताया गया है कि शारीरिक रेस्ट तो हम ले लेंगे, शरीर को तो रेस्ट दे देंगे, सो के दे देंगे, आराम करके दे देंगे। बट मन को आराम देने के लिए, मन को शांत करने के लिए मंत्र दिए गए। क्या दिए गए, मंत्र, जो मन को डिलीवर करे, माइंड को रिलैक्स करे, है ना। तो ऐसे अनगिनत मंत्राज हैं, अनगिनत मंत्राज है और सबका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट है ना? लेकिन ये जो हरे कृष्णा महामंत्र है उसका इम्पैक्ट कंप्लीटली डिफरेंट है। तो उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट है जो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। एक तो एक एक्सपेरिमेंट ऐसा करा गया, फिर हम लोग आएंगे कि क्यों है ऐसा। तो एक एक्सपेरिमेंट करा गया कि 3 वीक के लिए ना कई लोगों का ग्रुप बनाया गया और सबको अलग अलग चीजें चैंट करने के लिए बोली गई। कुछ लोगों को बोला गया कि आप ये चैंट करो, आप वो चैंट करो, आप इस तरीके से करो। और कुछ लोगों को बोला गया कि आप हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करो। और इसके ऊपर पीएचडी हुई, डॉक्टरेट हुई है ना, फॉरेन की यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करा और इस पर पीएचडी हासिल करी इसी चीज पे कि इफेक्ट्स ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। तो उन्होंने देखा कि जितने भी स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, जितने भी निगेटिव इमोशन है, जो भी लोग हरे कृष्णा महामंत्र 3 वीक के लिए चैंट कर रहे थे उनका सब्सटैंशियल रिडक्शन हुआ। और जितने भी पॉजिटिव इमोशन है, ऑप्टिमिस्टिक होना, पीसफुल होना, ये सब के जो इमोशंस है उसमें बढ़ोतरी हुई, है ना। तो ये सारी चीज को कई सारे उसी तरह से फिर एक एक्सपेरिमेंट करा गया जिसमें देखा गया कि व्यक्ति को जब सो के उठता है तो भी देखा जाता है ना कि कई बार जो ऐसा रिलैक्स नहीं फील होता है, उसका भी रीजन बताया गया। क्योंकि ब्रेन का कुछ ऐसा पोर्शन होता है, कुछ ऐसे टिश्यूज है, जब हम सोते तो रिलैक्स होने चाहिए बट जब होते नहीं है ना तो फिर माइंड को रिलैक्सेशन फील नहीं होता है। लेकिन वही जब देखा गया कि उतनी देर कोई व्यक्ति सो रहा है और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है तो देखा है कि ब्रेन को ज्यादा रिलैक्सेशन मिल रहा है उस हरे कृष्ण महामंत्र के जप से। तो ऐसे कई सारे एक्सपेरिमेंट करे गए। तो अभी ऐसा क्या है, आपको क्यों लगता है कि क्यों है ऐसा, फिर हरे कृष्ण महामंत्र के जप से ऐसा क्यों इम्पैक्ट है, मतलब इतना कंप्लीटली डिफरेंट क्यों है? अपने पेरेंट्स से कनेक्ट कर रहे हैं तो रिस्पॉन्स, क्या पता जी? अपने पेरेंट्स से कनेक्ट कर रहे हैं तो रिस्पॉन्स मिल रहा है। हाँ यस, बहुत अच्छा है कि ये किससे कनेक्ट हो रहा है, हम अपने पेरेंट्स से, भगवान से कनेक्ट हो रहा है। तो ये बताया गया क्यों है ना हरे कृष्णा महामंत्र इतना इम्पैक्टफुल, बिकॉज कोई शास्त्रों में बताया गया कि कोई डिफरेंस नहीं है ना, कोई डिफरेंस नहीं है भगवान में और उनके नाम में। तो कंप्लीटली ये सबसे बड़ा डिफरेंस है किसी भी आध्यात्मिक और भौतिक चीज का, कि भौतिक चीजें हम जितना भी करें उससे पकने लगते हैं। जैसे हमारा फेवरेट गाना भी है, जितना सुनेंगे, आधे घंटे सुने, कुछ दिन के बाद उससे बोर होने लगेंगे, पकने लगेंगे। बट हरे कृष्णा महामंत्र है, सभी लोग स्टार्टिंग में नहीं करते हैं, कभी कभी कर लिया,
है ना, थोड़ा बहुत जप लिया कभी, बट धीरे धीरे 1 माला 2 माला 3 माला ऐसा करना शुरू करते हैं और 16 माला तक करने लगते हैं ना। तो 2 घंटे देना इतना आसान तो नहीं है ना। कितने लोग करते हैं आप में से 16 राउंड? अच्छा, कई सारे डिवोटीज कर रहे हैं। हरि बोल। राखी माता जी, कितना हो रहा है आपका? 4 तो धीरे धीरे सभी का होगा, है ना, सभी का होगा कि सभी लोग शुरुआत में 1-2 माला से करते हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ने लगते हैं, है ना। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज ये कोई नॉर्मल है नहीं, कोई नॉर्मल साउंड नहीं है, ये स्वयं भगवान है। अगर डाउट हो कि ये नहीं है जो बोल रहे हैं, शायद ऐसा ही मनगढ़ंत बोल रहे, इस्कॉन वालों को तो और कोई काम नहीं है, सिर्फ यही हरे कृष्ण मंत्र के ऊपर आके प्रवचन देते रहते हैं। अगर डाउट हो ना तो 3 वीक तक कोको कोला चैंट करिए, है ना, और 3 वीक हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करिए, आपको पता चल जाएगा कि ये कोई साधारण नहीं है। शास्त्रों में अगर हम रेफरेंस देखें तो क्या क्या रेफरेंस बताए गए, और ये नाम का बताया गया ना कि ये कनेक्ट करने का तरीका है। जैसे भगवान ने हर अलग अलग युग में अलग अलग चीजें बताई गई है जिससे हम भगवान को अपने आप से कनेक्ट कर पाए। तो सबसे पहला था सतयुग, है ना। तो सतयुग में क्या होता था, 1,00,000 साल तक लोग जीते थे। अभी अध्याय तो विष्णु, तो वहां पे जो प्रोसेस था जिसके थ्रू भगवान पे मतलब भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, भगवान से कनेक्ट किया जा सकता है, वो था तपस्या भगवान। और अभी जैसे कई लोग हम सुनते हैं ना, कई चीजें सुनते हैं, इस पे ध्यान लगाओ उस पे ध्यान लगाओ, बट शास्त्र में बताया गया कि ध्यान लगाने का भी क्या ऑब्जेक्ट है, किस पे ध्यान लगाना चाहिए। तो बताया गया है कि त्रेतुध्याय तो विष्णु, कहाँ ध्यान लगाना है, तो परमात्मा के रूप में जो भगवान हृदय में स्थित है वहां ध्यान लगाना है हमें, है ना। जैसे ध्रुव महाराज ने तपस्या करी तो यहाँ पे ध्यान लगाया। तो ये था, अभी 1,00,000 साल उम्र होती थी और अभी हजारों साल लोग तपस्या कर लेते थे। तो ये सतयुग का टाइम था, है ना। अभी अगर कलयुग में कोई बोले कि मैं तपस्या करूंगा, एक तो उम्र हमारा कितना है ना, और ऊपर से भी टिकटॉक जनरेशन में है, ये बैठना कितना मुश्किल है। अभी आप लोग आधा घंटा बैठ गए, आप लोग को तो ऑस्कर अवार्ड दिया जाना चाहिए, है ना। तो आधे घंटे को बैठना ही मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना बेचैनी है ना अंदर से, वो चलता रहता है, आदमी शांति नहीं बैठ पाता है ना। उसको लगता है वो थोड़ा डांस करते रहे, थोड़ा सा इधर उधर कुछ ना कुछ व्यक्ति करते रहे, क्योंकि मन इतना अशांत है ना कि वो शरीर को भी अशांत कर देता है। तो शांति से बैठना ही बड़ा डिफिकल्ट है ना। तो कहाँ से 1,000 साल तपस्या करेंगे, है कि नहीं। तो बोले कि चलो सतयुग तो अभी ये नहीं होने वाला है। फिर जो नेक्स्ट युग आया त्रेता युग, तो त्रेता युग में बोला गया किसके थ्रू, यज्ञ के थ्रू, है ना, यज्ञ के थ्रू भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी यज्ञ में भी जो है कि यज्ञ किसके लिए करा जाए, तो यज्ञ में भी जो यज्ञ अग्नि होती है ना, अग्नि कुंड, उसका मुख पता है क्या होता है, भगवान विष्णु का मुख होता है, जो हम लोग घी वगैरह सब डालते हो भगवान को दे रहे होते हैं। तो सारे युग में प्रोसेस देखिए किससे कनेक्ट, ध्यान करना है किस पे, तो भगवान जो हृदय में स्थित है ना। यज्ञ करना है किसके लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। बट वही है कि अभी वो भी प्रोसेस को नहीं रेकमेंड करा गया है। क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि यज्ञ में इतनी शुद्ध चीजें चाहिए, दूध दही ये सब इतना बढ़िया चकाचक चाहिए ना, जो कि अगर मिलना बड़ा मुश्किल है ना। अभी वेदांत चंद्र को बोलते हैं ना कि गाय दिखती नहीं है बट दूध की नदियां बह रही है, घी की नदियां बह रही है ना, बट गाय का है तो है ही नहीं, है ना। लेकिन इतनी नदियां भी, सब काऊ मिल्क बोलेंगे, काऊ काऊ घी, है ना, पता नहीं वो सर्फ से बना रहा है, साबुन से बना रहा है दूध, है ना। पर वैसे क्वालिफाइड ब्राह्मण्स भी नहीं है ना। अभी पहले क्या था कि ऐसे मंत्र उच्चारण से अग्नि कुंड में अग्नि प्रवाहित कर देते थे, अभी तो पूरा बारूद लगाते हैं, है ना, तब जाके अग्नि प्रवाहित होती है। और उसमें से भी चलो अग्नि जला के कम से कम यज्ञ भी कर लेते तो सही रहता है ना। कभी कभी तो ठंड के टाइम में उस अग्नि कुंड से बीड़ी भी सुलगा लेते हैं, है ना। तो ऐसा भी हो जाता है। तो मतलब ये कंडीशन है ना। तो फिर ना वैसे क्वालिफाइड ब्राह्मण्स हैं, और ये भी होता है, और वो भी पहले ही डिमांड करते, देखिए भैया ये प्रोसेस है, इसका इतना लक्ष्मी लेंगे हम, है ना। तो बताते बस वो खत्म हो गया, जहां हमने रख दिया ना कि इतना एक इसका लेंगे तो बस बात खत्म, वहां पे ही खत्म, वो फिर वो बिजनेस हो गया, फिर भगवान एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। क्योंकि भगवान एक ही चीज चाहिए भगवान को, और वो क्या है, प्रेम, यस, है ना। और कुछ चाहिए ही नहीं, भगवान सबका सब हमारा उन्हीं का है, अचार डालेंगे भगवान उसका, कुछ नहीं लेके क्या करेंगे भगवान, है ना। एक ही चीज हम जो दे सकता है, दैट इज डिवोशन, दैट इज डिवोशन, हमारा जो प्रेम है ना भगवान, बस उसी को, बाकी सब माध्यम बन जाता है ना, बाकी सब माध्यम बन रहा है। बट बाकी अल्टीमेटली जो भगवान एक्सेप्ट करते हैं वो डिवोशन ही एक्सेप्ट करते हैं। आप केला लाइए, पका केला लाइए, कच्चा केला लाइए, प्लास्टिक वाला केला लाइए, अंगूर लाइए, संतरा लाइए,
उसमें जो डिवोशन वाला पार्ट है ना, कृष्णा बस उसी से मतलब है ना। देखते भी हमने कई ऐसे महाभारत में एग्जाम्पल देखा है ना कि विदुर की पत्नी छिलका खिला रही है, भगवान खा लिए, है कि नहीं। और जो कौन सा दुर्योधन का भगवान को क्या हम दे सकते हैं, क्या हमारा औकात है देने का, है ना। क्या दे पाएंगे हम लोग भगवान को, है ना। कुछ भी नहीं दे सकते हैं, है ना। बस हम एक ही चीज दे सकते हैं, दैट इज आवर डिवोशन। वो भी प्रयास कर रहे हैं हम लोग देने का, है ना। वो भी दे ले भगवान, उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना। तो वही है कि वो फिर है नहीं। फिर नेक्स्ट युग में वही द्वापर था, उसमें भी डीटी वर्शिप वगैरह था, अर्च विग्रह की सेवा, बट उसके लिए भी कई सारे नियम कानून है। जैसे गुस्सा आ जाए तो आपको दोबारा नहाना पड़ेगा। अभी अगर बोला जाए तो माताएं तो कम्प्लीटली स्विमिंग पूल में ही रहेंगी। बोले इतना बच्चे लोग परेशान करके रखते हैं, हमेशा गुस्सा ही आता रहता है ना। बोले उससे बाहर ही नहीं निकलेंगे, फिर क्या होगा, है ना। तो बोलते हैं पति इतना परेशान करके रखता है, बच्चे इतना परेशान करके रखते हैं, हमें तो गुस्सा आना स्वाभाविक है, ये तो नेचुरल है, हम करें ही क्या, है कि नहीं। बोले आप पानी में शिफ्ट हो जाओ, वहीं से करो, है ना, वहीं से, तो उधर से ही करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो बोले कि गुस्सा आते ही नहाना है। तो बहुत सारा और भी नियम वगैरह है। जैसे हमारे टेम्पल में भी इतने 8-10 ब्रह्मचारी हैं जो सिर्फ भगवान का अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, फिर भी सफिशिएंट नहीं है, इतने सारे लोगों की जरूरत पड़ती है ना। तो इसमें बोला कलयुग में कि ये सब तो होने वाला है नहीं, तो कलयुग में क्या करें। कलयुग में भगवान ने बोला कि सिर्फ भगवान का नाम लो और बस, है ना। बस जैसे वो एक एडवर्टीजमेंट आता था, ब्रिटानिया खाओ वर्ल्ड कप जाओ, है ना। बोले वर्ल्ड कप जाने के लिए तो लाखों रुपया देना पड़ेगा। बोला नहीं, बस ब्रिटानिया खाओ और वर्ल्ड कप चले जाओ, है ना। बोले ये तो बड़ा अच्छा है, ब्रिटानिया भी खाने को मिल रहा है, वर्ल्ड कप भी जाने को मिल रहा है। तो ऐसा ही है, सिंपल हरिनाम लो एंड वो मिल जाएगा जो बाकी प्रोसेस से भी नहीं मिल सकता है ना। तो वो है हरिनाम, सेल है बिल्कुल, है ना। और वही है कि जैसे त्रेता युग आया, भगवान क्या करे, भगवान त्रेता युग में अलग प्लानेट पे रहते थे, दानव वानव, भगवान जाते थे, है ना, जाते थे अपने फ्लाइट पकड़ के दूसरे प्लानेट पे जाके उनको पीट पाट के आ जाते थे, मार वार के, है ना, आगे अपने प्लानेट पे रिटर्न कर गए, है ना। फिर उसके बाद पहले सतयुग में था, सतयुग में, है ना। फिर त्रेता युग में आया, फिर एक ही कॉन्टिनेंट में आ गए, है ना। एक ही कॉन्टिनेंट में राम जी भी थे, रावण भी था, है ना। तो लंका उनका जाना पड़ा भगवान को, है ना, मतलब ऐसा ट्रैवलिंग करना पड़ा उनको, रोड ट्रैवल हुआ, है ना। पहले फ्लाइट से ट्रैवल दूसरे प्लैनेट पे जाते थे, है ना, एरोप्लेन से ट्रैवल करते थे। अभी थोड़ा नजदीक आ गया, भगवान रोड ट्रैवलिंग भी करके चले गए, है ना। रोड चल गए और उसके बाद वहाँ पे उन्होंने रावण को सूत साथ के आ गए, है ना। अभी क्या हुआ, फिर नेक्स्ट युग आया, द्वापर युग आया, अभी दोनों एक ही फैमिली में आ गए, है ना। भगवान को कहीं जाना भी नहीं पड़ा, अभी एक ही आस पास में कुरुक्षेत्र में उन्हीं को बुला लिया, बुलाओ लड़ो, हम ही आके साफ कर देते हैं, ना। तो ट्रैवलिंग कम होता चला गया, है ना। अभी कलयुग आ गया, तो कलयुग में बोले दोनों ही है ना। हमारे अंदर ही कई बार जब आता है ना वो दानव वाला जब गुण आता है, तो एकदम लगता है कि ऐसा मतलब किसी को भी फोड़ दे, उड़ा दे, फिर दिखता ही नहीं है सामने कौन है, पति है, बच्चा है, पत्नी है, किसी को भी भस्म कर सकते हैं, इतना आ जाता है हमारे अंदर, है ना। कलयुग में आप कह रहे हैं पति पत्नी बन गया तो दानव कौन बने प्रभु, दानव कौन बने, ठीक है। अब यहाँ तो प्रसाद मिल जाएगा, तो वही है कि फिर तो अभी बोला भगवान ने कि अभी क्या करें, है ना। तो अभी यहाँ पे किसको मारे, सबको मारना पड़ेगा, कोई यहाँ पे तो है नहीं, सब पिटने ही वाले हैं। तो भगवान ने बोला चलो कोई नहीं, इस बार क्या करेंगे, हेवी डिस्काउंट दे देंगे। क्या हेवी डिस्काउंट है कि पापी को मार देंगे, मतलब पापी को छोड़ देंगे, पाप को मार देंगे, है ना। तो ये भगवान का जो हरे कृष्ण महामंत्र है ना, वो हम सभी के अंदर के पाप को क्षमा करता है, पाप को खत्म कर देता है ना। तो हमारे अंदर फिर क्या आता है कि हमारे अंदर फिर जब पाप खत्म होगा ना, तो फिर क्या होगा कि अपने आप ही जितनी भी दैवीय क्वालिटी है वो सब अपने आप आने लगेगी। जैसे हम जब जप करते हैं, भक्ति करते हैं, तो हमारे अंदर की जितनी भी अच्छी क्वालिटी है ना वो सब विकसित होने लगती है ना। सब अपने आप पीस में रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, क्योंकि ये सारी क्वालिटीज है जो हमको बाय डिफॉल्ट हमको रहना है उसमें, बट हम रह क्यों नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, वो जो पाप है और जो अनर्थाएं हैं। हमारा प्रॉब्लम और कोई नहीं, और कोई शत्रु है ही नहीं हमारा, और कोई शत्रु नहीं है, शत्रु हमारे अंदर ही है। कौन है, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, यही हमारा रियल शत्रु है और कोई है ही नहीं। तो ये शत्रु को कैसे मारते हैं भगवान, उसी से, हमारे हरिनाम से, उससे ले तो फिर सारा खत्म, है ना। तो हम थोड़े से रेफरेंस देखेंगे जो शास्त्र में बताए गए। तो देखिए
एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो सबसे ज्यादा सुनते हैं, मतलब इस्कॉन के जितने भी डिवोटीज हैं उनको रटा हुआ रहता है। कौन सा है वर्ष? कली संकरण उपनिषद का कौन सा है, किसी को याद है? नाम नाम कली कली। हाँ, ये तो है माता जी। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। तो संस्कृत में क्या होता है ना, रिपीटिशन नहीं होता है, नहीं तो उसको फॉल्स समझा जाता है। रिपीटिशन का मतलब है कि कुछ एरर है, बट यहाँ पे इस श्लोक में इस वर्ष में क्या हो रहा है, 3 बार बोला जा रहा है हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो लगे कि जो कलयुग है ना, इसका है कि ये क्वारल और हिपोक्रेसी का एज है। कई बार हम लोग बोलते हैं ना, अरे आपको तो पता ही नहीं है, आपको हम क्या बताएं अपने उनके बारे में, है ना, क्या बताएं, आप रो दोगे, है ना। तो रोने का बात नहीं है, सबका वही स्थिति है। क्यों है? क्योंकि ये युग ही है उसी का, है ना। और वो भी सब दोनों लोगों के लिए वैसे ही स्थिति है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम ही है, युग का ही प्रॉब्लम है। क्वारल एंड हिपोक्रेसी का एज ही है ना। तो हिपोक्रेसी होगा, झगड़ा होगा, यहाँ पे किसी को भी बस आप छेड़ दो थोड़ा सा, एकदम मारपीट के बराबर करने का हालत हो जाता है ना। ये युग ही वैसा है। तो यहाँ पे क्या बोला कि हम कितना भी कुछ भी कर ले, कोई भी दवा खा ले, कोई भी मेडिसिन ले ले, ये कर ले वो कर ले, कुछ भी ज्वाइन कर ले, साइकेट्रिस्ट के पास चले जाए, थेरेपी ले ले, ये थेरेपी वो, सबसे ज्यादा सुसाइड रेट उन्हीं का है। साइकेट्रिस्ट लोग सबसे ज्यादा मरते हैं, है ना। तो उनका सुन के भी क्या फायदा है, वो खुद ही पता चला सुसाइड कर रहे हैं, हमको क्या बचाएंगे वो, है कि नहीं। तो उनके पास हम जाके बस भले पैसा दे के आ सकते हैं, है ना। तो ये स्थिति है। तो कोई और उपाय नहीं है। तो क्या उपाय बोला गया? हरे नाम एव केवलम, है ना, 3 बार बोला गया है। तो जैसे होता है ना, कई बार जैसे आप माताएं अपने पति को बोलती होंगी, सब्जी लाने भेजती होंगी, तो बोलते होंगे धनिया लेके आना, है ना। तो पता है पति भुलक्कर है, भूल जाएगा धनिया लाने के लिए, तो बोलेंगे देखो सारा सब्जी लाना, धनिया जरूर लाना, है ना। फिर उसके बाद फिर लास्ट में जब झोला पकड़ाती होंगी तो बोलती होंगी देखो धनिया लेके आना, है ना, कल बनाना है पनीर बटर मसाला, बिना धनिया के अच्छा नहीं लगेगा, है ना। फिर उसके बाद जब लास्ट में गेट पे पहुंच जाएंगे तभी बोलेंगे धनिया लेके आना, भूलना मत, है ना। तो ये धनिया 3 बार बोला क्योंकि पता है कि धनिया छूटे नहीं, है ना, नहीं तो कल का पनीर बटर मसाला खराब हो जाएगा हमारा, है कि नहीं। तो इम्पोर्टेंस दिखाना होता है तो कितनी बार बोलना होता है, कम से कम 3 बार तो बोलते ही। बोले इससे ज्यादा बोले अब तो नहीं लाऊंगा धनिया, जो करना है कर ले। तो भगवान ने भी 3 बार बोल के छोड़ दिया, है ना, कि हरे नाम एव केवलम, है ना। और बस 3 बार बोला, अभी समझ जाओ, जो समझदार लोग हैं समझ जाएंगे, है ना। बोलते हुए धनिया बोल दिया। फिर और भी कई सारा है। ब्रह्मांड पुराण में बताया गया कि द नाम संकीर्तन पब्लिक चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र डिलीवर्स अ कंप्लीट रिवलेशन ऑफ ऑल स्पिरिचुअल रियलिटी। आपको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है, पूरे हम जितनी पवित्र नदियां हैं ना, जितनी पवित्र नदियां हैं, जिसका आपने नाम सुना है, जिसका नहीं सुना है, उन सारी पवित्र नदियों में आप स्नान कर लीजिए, ठीक है ना। और जितने भी शास्त्र हैं सारे शास्त्रों को पढ़ लीजिए, सब कुछ कर लीजिए। जितने भी तीर्थ स्थल है ना, जितने भी आप इवन चले जाइए, पाकिस्तान में भी जो तीर्थ स्थान है वहां भी जाके आ जाइए, है ना। और हर जगह चले जाइए, सारे दुनिया के तीर्थ स्थान का दर्शन कर लीजिए, सारी पवित्र नदियों में स्थान में, सारे जितने भी फास्ट होते हैं ना, एकादशी द्वादशी अमावस्या, सब कर लीजिए। जितना रिचुअलिस्टिक सब कुछ करने के बाद अल्टीमेटली पता है उसका रिजल्ट क्या है? क्या रिजल्ट है पता है? क्या है बताइए, क्या रिजल्ट है? सारा शास्त्र पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, फिर उसका फाइनली रिजल्ट मैंने बताया ना, सारा शास्त्र पढ़ लिए, सारे नदी में नहा लिए, सारा आपने दर्शन कर लिया, सारा तीर्थ स्थल का सब कर लिया, तो अल्टीमेटली क्या करेंगे आप? किस लेवल पे आएंगे? पता है क्या है? सब कर लिया माता जी, मन से पढ़ा हमने, मैं बता रहा हूँ कि मन से पढ़ा हमने, सारे शास्त्रों को समझ लिया, एकदम पूरा निचोड़ करके पी लिया, एकदम बढ़िया से इम्प्लीमेंट भी कर दिया, सब कर दिया आपने। सारे तीर्थ स्थान का एकदम बढ़िया से दर्शन किए, माथा दंडवत टेक के एकदम आपने पूरा धूप बत्ती सब जलाया, अगरबत्ती जलाया, सब एकदम बढ़िया दर्शन किया, है ना, सब करा, तो क्या होगा?
नहीं, आपने सब करा, सब समझ लिया, हर चीज कर लिया, है ना? तो तो होगा क्या? हमारा तो होगा पर्पस क्या? तो भगवान को प्राप्त करने के लिए हमने ये सब किया। तो ये सारा करेंगे ना प्रभु, ये सारा चीज हम कर लेंगे तो पता है क्या होगा? हमको भगवान के नाम जप करने की इच्छा होगी और हमको भगवान के नाम जप करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप सोचिए। और जो लोग अभी इस एज में हरे कृष्ण महामंत्र तो पहली बार सुने होंगे, है ना, कुछ साल पहले, जब मैंने कुछ साल पहले सुना, 10-12 साल पहले मैंने सुना, उसके पहले मैंने सुना नहीं था कभी, है ना? तो हमारा मतलब सोचिए कि 12 साल मुझे लगा इस हरे कृष्ण महामंत्र को एक बार सुनने में। 12 साल मेरा जीवन ऐसे ही निकल गया। जो भी मतलब 12 साल नहीं, उस समय में था, जो भी एज था मेरा, भी एग्जैक्टली आदमी कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या। तो बताया गया कि जब फर्स्ट टाइम हमने सुना ना हरे कृष्णा महामंत्र, तो उस समय ये सारा फल उसी समय मिल गया। फर्स्ट टाइम सुनते और फर्स्ट टाइम चैंट करते हैं, सोचिए सारा फल मिल गया। आपने अभी एक बार भी हरे कृष्ण महामंत्र लिया है ना, तो ऑलरेडी आपने ये सारा कार्य कर लिया, सारा कार्य कर लिया। देन आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है हरे कृष्ण मंत्र जप करने के लिए। ये बताया गया शास्त्र में, इतना पावरफुल है। तो क्या हमने किया क्या? इसका मतलब क्या हमने कई जन्मों में नहाया होगा, ऐसा करा होगा क्या? हम तो ठंड में नहीं नहाते हैं, महीने महीने हो जाते हैं। सारे नदियों में जाके तीर्थ स्थान में क्या नहाएंगे? क्षमा कीजिएगा, आप लोग तो बहुत आप नहाते होंगे डेली, है ना, उसमें कोई दो मत नहीं है ना। कॉलेज में था तो ऐसे ही रहता था हमारा, है ना। हमारा हम लोग 3 रूम पार्टनर थे, तो हमारा ऐसा मतलब जब मैं भक्ति में नहीं आया, तो भक्ति में आने नहा रहा हूँ मैं भी डेली। तो उसके पहले हमारा ऐसा होता था कि 3 लोग होते थे, तो हमारा ये होता था वीटो पावर। जब 2 ने बोल दिया कि अभी तीसरे को नहाना पड़ेगा, तब जाके नहाते थे। वोटिंग होता था। तो वैसी सिचुएशन थी, है ना। तो ये हम फिर कैसे कर रहे हैं? हमने क्या सारे शास्त्रों को पढ़ा है? पिछले कई जन्मों में पढ़ा, हमने क्या सारा नहा लिया? तो हमने ये हुआ। तो एक्चुअली ये हम जो कर रहे हैं ना माता जी, दैट इज द मर्सी ऑफ वैष्णवास। भगवान तो है ही दयालु, बट भगवान से भी बहुत दयालु कौन है? भगवान के भक्त है। ये श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है, पूरे वर्ल्ड में जा के उन्होंने हरिनाम का प्रचार किया। तो विदाउट मर्सी ऑफ अ डिवोटी, भगवान के भक्तों की कृपा के बिना, ये भगवान के भक्त इतने पावरफुल है कि वो दे देते हैं जो कि हमें इतना सारा कुछ करने के बाद जो मिलता। अभी हम लोग आए तो क्यों आए बताइए? अभी क्यों आए? यहाँ पे हम लोग क्यों इकट्ठा होकर हरिनाम कर रहे हैं? क्योंकि माता जी ने एफर्ट्स दिया। माता जी का हम सभी में सबसे ज्यादा एज है, बट माता जी ने दिया, समय दिया, अपने घर का स्पेस दिया, अरेंजमेंट करा, प्रभु जी ने उनको हेल्प करा, सुचिता माता जी ने हेल्प करा, है ना, श्री वल्लभ प्रभु ने प्रयास करा, है ना, और वेदांत चैतन्य प्रभु जी की इच्छा हुई, है ना। तो ये सब एंड प्रभुपाद जी की इच्छा थी। सब अल्टीमेटली देखिए हम क्यों कर रहे हैं, मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, सब वैष्णवों की कृपा है, भक्तों की कृपा है। तो आप सोचिए कि हमें जो मिल रहा है ना, हम ये कितनी बड़ी चीज मिल रही है। हम कई बार इसको लाइटली लेते हैं कि अरे क्या है, ठीक है ना, बैठे बैठे क्या करेंगे, करना है कुछ काम, शुरू कर अंतराक्षरी लेके हरि का नाम। तो जैसे हम अंतराक्षरी खेलते उसी तरीके से हम हरिनाम भी ले रहे हैं, बट ये सेम नहीं है प्रभु जी माता जी। ये बहुत 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 बड़ी कृपा है भगवान की कि हमें ये मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? बिकॉज ऑफ मर्सी ऑफ द प्रभुपाद, है ना, प्रभुपाद एंड भक्तों, वैष्णव की कृपा। ये मुझे वैष्णव के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए, कौन किसको कहते हैं वैष्णव? वैष्णव का अलग अलग है माता जी, अलग अलग लेवल है। बट एक बार भी जैसे चैतन्य महाप्रभु से पूछा था कि कौन है, बोले एक बार भी कोई भगवान का नाम ले लिया वो वैष्णव है ना। फिर और लेवल है, एक और भी लेवल है कि जिसको देख के ही जो हमेशा नाम लेता है वो वैष्णव है। फिर एक जगह ये भी बताया गया है कि जिसको देख के हमें भगवान की भक्ति करने की इच्छा हो, देख के ही इंस्पायर वो वैष्णव है ना। तो बट ऐसे जो भी एक बार भी नाम ले रहा है, जो भगवान की भक्ति के लिए प्रयास कर रहा है ना, और जो प्रचार के लिए प्रयास कर रहा है, उसको तो 100% हम बोल सकते हैं वैष्णव की। जो एफर्ट्स डाल रहा है ना, भगवान की भक्ति के लिए डाल रहा है, अब भगवान के नाम के प्रचार के लिए डाल रहा है, उसको वैष्णव है। एक और श्रीमद् भागवतम का श्लोक बोला गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है कि कले दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुना चैतन्यादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम व्रजे। इसमें क्या बोला गया कि कलयुग जो है ना, किसका खान है? शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, दोषों का खान है ना। तो ये कलयुग किसका खान है? तो दोषों का खान है ना।
बट यहाँ पे एक विशेष क्वालिटी है, क्या है? कीर्तन्याद एव कृष्णस्य, भगवान के नाम का कीर्तन करके मुक्त संग परम व्रजेत, जो सबसे हाईएस्ट चीज है, ये सिर्फ भगवान का नाम से हम अचीव कर सकते हैं, है ना? तो ये इतना पावरफुल बोला गया इसको। अब ये बताइए कि क्यों ऐसा बोला गया? हर युग में भगवान का नाम है ना? हर युग में तो भगवान का नाम था, तो कलयुग में स्पेशली क्यों बोला गया है? कलयुग में लोगों का टाइम नहीं रहता तो सिंप्लीफाई कर दिया भगवान, है ना? बट तो बाकी युगों में जिनके पास टाइम है वो भी नाम ले सकते हैं ना प्रभु, वो भी नाम ले सकते हैं, उनको भी फिर सेम फल मिलेगा। बट क्यों बोला गया कि कलयुग में ऐसा क्या स्पेशल है ना? माया ज्यादा प्रबल होगी, माया ज्यादा प्रबल होगी तो उससे क्या होगा? कृष्ण के हरि नाम का तो दर्शन दिया। क्या अगर नहीं दिखाओगे तो फिर चली जाएंगे, भाग लीजिए। सॉरी, आपका मेरा प्रश्न ये है, हाँ मेरा प्रश्न ये है कि कलयुग में ऐसा क्या स्पेशल है? कलयुग में ऐसा क्या स्पेशल है कि बोला गया कि कलयुग में ये सबसे बड़ा महान गुण है कि भगवान का नाम कीर्तन करके हम हाईएस्ट परफेक्शन को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा स्पेशल कलयुग में क्या है? भगवान का नाम तो हर युग में है। कलयुग में मतलब जो मेरी समझ है कि इंसानों में तपस्या करने का धैर्य नहीं है, हाँ। तो इसलिए भगवान ने इजीएस्ट उनको सॉल्यूशन दिया कि हाँ। जितना नाम जप कर सकते हो उतना ही जल्दी उद्धार हो सकता है। हाँ। बाकी पहले के जमाने में या पहले के युगों में जो तपस्या करने जाया करना पड़ता था, हाँ, हाँ। सालों साल तपस्या करनी पड़ती थी। ठीक है प्रभु, अच्छा है, बट वही ठीक है, नाम तो दे दिया है ना, बट ये नाम बाकी युगों में भी था, ठीक है, इसमें भगवान ने दे दिया, बट ऐसा क्या दिया? नाम तो बाकी युगों में भी दे दिया, तो कलयुग में स्पेशल क्या है जो इसमें इतना पावरफुल है, इम्पैक्टफुल है? हाँ हाँ हाँ, ये तो है माता जी, वो तो है बिल्कुल, तो वो उसके कारण, हाँ, नहीं मतलब थोड़ा सोचिए ऐसा इस पर, हाँ? कोई बूढ़ आप बताइए, थोड़ा सोचिए, आप बताइए माता जी, आपको क्या लगता है? आपसे पूछ रहा हूँ, माता जी बताइए। क्योंकि हम लोग के पास इतना संयम नहीं है कि हम यज्ञ कर सके या पूजा पाठ, तो वो बैठे बैठे हरि नाम जप करके हमको वो ज्ञान, मतलब भगवान को लगता है कि वो ज्ञान हम उस तरह से हम जल्दी पा लेंगे, क्योंकि संयम की कमी है। माता जी पीछे से आप, थैंक यू माता जी, आप बताना चाहेंगे आप दोनों में से कोई? साक्षी माता जी आप बताएंगे, बताइए, क्वेश्चन इसलिए मैंने पूछा आपसे। भगवान ने डिस्काउंट दिया, भगवान ने ऐसा इसमें बताया जा रहा है श्रीमद् भागवतम में कि कलयुग दोषों का खान है, बट एक बहुत महान गुण है कलयुग का कि भगवान का नाम लेने से हम हाईएस्ट परफेक्शन को प्राप्त कर सकते हैं, है ना? तो ये क्यों ऐसा दिया भगवान ने? बाकी युगों में भी तो नाम दिया था, है ना? तमोगुण ज्यादा है। कलयुग में स्पेशल